नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 22 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के बिना ही सरकार ने वर्ष 2026 से 27 का बजट पारित करने के लिए विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया। कांग्रेस के सदस्यों ने चर्चा के अवसर न दिए जाने के विरोध में बहिर्गमन कर दिया। इस बीच 4,38,417 करोड़ का बजट पारित कर दिया गया। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे जानलेवा कैंसर है। इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार राष्ट्रव्यापी HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शनिवार से प्रारंभ करने जा रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर जिले से करेंगे। प्रदेश में भूमि की रजिस्ट्री के अभाव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र हो रहे आवेदकों की रजिस्ट्री अब राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी। दरअसल ऐसे उपनगर जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे, अब शहरी परिधि में आ गए हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर रजिस्ट्री नहीं हुई। मार्च 2026 का महीना बैंकिंग कामकाज के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। त्योहारों की लंबी कतार और क्षेत्रीय अवकाशों के कारण देश के अलग अलग राज्यों में बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहेगी। यदि आप भी अगले महीने बैंक शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी छुट्टियों की सूची एक बार जरूर देख लें, ताकि ऐन वक्त पर आपको परेशानी न झेलनी पड़े। पुराने मीटर के स्थान पर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के लिए उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। विधानसभा में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने डबरा विधायक सुरेश राजे के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक 10 दिन चले बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही 62 घंटे चली। इस दौरान हुई 10 बैठकों में विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए। 18 फरवरी को प्रस्तुत वर्ष 2026 से 27 के आय व्यय का समस्त साहित्य सदस्यों को ई बजट के रूप में ई विधान परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स में अपलोड कर दिया गया। प्रदेश में कुल 308 पक्षियों की प्रजातियों की 96,495 की संख्या दर्ज की गई। सर्वेक्षण में 24 दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय RIT प्रजातियों को देखा गया, जिनमें इंडियन स्कीमर, सारस क्रेन, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, पेंटेड स्टार्क तथा ब्लैक हेडेड आइबिस जैसी प्रजातियां शामिल हैं। साथ ही प्रवासीय पक्षियों की भी कई प्रजातियां रिपोर्ट में सम्मिलित की गई हैं। कूनो नेशनल पार्क में शनिवार की सुबह इतिहास के एक और पन्ने पर चीते के पंजों के निशान दर्ज हो गए। बोत्सवाना से 12 घंटे की हवाई यात्रा के बाद 9 नए चीते भारत पहुंचे और हेलीकॉप्टर से कूनो लाकर सीधे क्वारंटीन बाड़ों में शिफ्ट कर दिए गए। इसके साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या 39 से बढ़कर 48 हो गई। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुरना जिलों में सुबह हल्के बादल नजर आए, लेकिन शाम तक आसमान साफ हो गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान में औसतन 2 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान में 1 से 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के साथ ही इंदौर में होली पर्व पर यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। पूरे प्रदेश में 2 मार्च से बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल से इंदौर से चलने वाली 1,100 से अधिक बसों के पहिए थम जाएंगे। प्रमुख त्योहार पर हो रही हड़ताल से यात्रियों, छात्रों और व्यापारिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ेगा। इंदौर से प्रतिदिन चलने वाली बसों में सफर करने वाले 40,000 से अधिक यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी। इंदौर शहर के सबसे पुराने बाजारों में शामिल शीतला माता बाजार में यातायात प्रबंध के लिए की गई व्यापारियों की पहल का असर बाजार में नजर आने भी लगा है। बाजार में ठेलों का प्रवेश पूरी तरह बंद होने से मुख्य सड़क के साथ ठेलों का प्रवेश भी बंद कर दिया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के दौरे के वक्त जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और विकास को केंद्र में रखते हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने आजाद की जन्मस्थली भाभरा पहुंचकर उन्हें नमन किया और घोषणा की कि चंद्रशेखर आजाद नगर में उनके नाम से एक भव्य पार्क का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा था, 2009 से 2023 के बीच आदिवासियों की 1500 एकड़ जमीन तत्कालीन समय में कलेक्टर, अपर कलेक्टर ने बिक्री की मंजूरी दे दी। इन अधिकारियों में नीमच के तत्कालीन कलेक्टर भी शामिल रहे हैं, जिन्होंने आदिवासी की अहस्तांतरणीय जमीन को नीमच के भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार के बेटे बेटी को बिक्री करने की मंजूरी दे दी थी। इंदौर 28 फरवरी 2026। यस्य वृद्धा गृहे नित्यम तस्य तत्र वसति लक्ष्मी, अर्थात जिस घर में बुजुर्गों का सान्निध्य होता है वहां सुख और समृद्धि स्वयं निवास करते हैं। इसी भाव को आत्मसात करते हुए बीइंग रिस्पॉन्सिबल द्वारा संचालित वरिष्ठ जन डे केयर सेंटर ने अपने 3 सफल वर्ष पूर्ण कर लिए। तीसरी वर्षगांठ का उत्सव शुभ लाभ रेसिडेंसी स्थित प्रगति स्थल पर धूमधाम और आत्मीयता के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल MPESB ने जेल और वन विभाग में कुल 1679 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल सुपरिटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा रिक्तियां वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए रखी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 14 मार्च 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। MP में मार्च की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 16 जिलों में यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र में मार्च में सभी अवकाश दिनों में भी बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे। सभी शनिवार, रविवार और होली व रामनवमी को भी सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। कंपनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी जिलों में बिजली वितरण केंद्र, बिल भुगतान केंद्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी को लेकर खासी उत्सुकता है। इसको लेकर जब तब खूब अटकलें भी लगती रहती हैं। अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर मीडिया से खुलकर बातचीत की। उन्होंने अपने विवाह और भावी जीवन साथी को लेकर बड्ढा बयान दिया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया के समक्ष कहा, इस संबंध में जल्द खुशखबरी देंगे। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी MDS में 4 विभागों में EWS कैटेगरी के तहत एक सीट बढ़ाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026 से 27 के लिए MDS की सीट बढ़ाई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डेंटिस्ट एक्ट 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया कोई भी प्रवेश अवैध माना जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मौसम फिर से करवट ले रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलों की संभावना बढ़ गई है। फरवरी महीने में यह चौथी बार है जब मौसम ने अचानक करवट ली है। ग्वालियर चंबल संभाग समेत कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। इससे गेहूं जैसी फसलों को नुकसान हुआ है। इन दिनों MP बोर्ड और CBSE की परीक्षाएं चल रही हैं। इस बीच इंदौर में सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, जो रुपए लेकर एक दिन पहले पेपर उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। बातचीत के दौरान पेपर का कवर पेज भरोसे के लिए भेजा जा रहा है। खुलेआम चल रही इस गतिविधि का जिम्मेदार अनदेखी कर रहे हैं। अगर यह सही है या फिर फ्रॉड, दोनों ही स्थिति में पुलिस और शिक्षा विभाग के अफसरों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने लोक संस्कृति और लोक कलाकारों को संरक्षण नहीं देने के आरोप लगाए। विदेशी पर्यटकों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने पर भी चिंता जताई। इसके साथ पुजारियों का मानदेय बढ़ाने और प्राचीन मंदिरों की मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की।
वहीं भाजपा विधायकों ने नर्मदा में गंदे नाले मिलने से रोकने की व्यवस्था करने की मांग रखी। राजधानी में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर तय दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाए जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल को अभिभावकों को विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। बालाघाट में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग से जुड़े 2.79 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराध क्रमांक 39/2026 दर्ज कर मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, नान के अधिकारियों और कोसमी स्थित सचदेव राइस मिल के संचालकों को आरोपी बनाया गया है। मामला 8 दिसंबर 2023 से 20 सितंबर 2024 के बीच का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद 21 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में भी गड़बड़ी सामने आई है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 75 के बूथ नंबर 63 के अंतर्गत रहने वाले पोखरलाल साहू के मकान में 37 मतदाता के नाम पाए गए। इसी तरह वार्ड 63 में भी कमलेंद्र गुप्ता के पते पर 36 मतदाता दर्ज पाए गए। मकान नंबर 21 में हमीर सिंह यादव के पते पर 43 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। भोपाल में स्कूलों में नए सेशन के शुरू होने से पहले जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वे अभिभावकों पर यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी को निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का बहुप्रतीक्षित परिणाम शुक्रवार 27 फरवरी को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। मंडल ने कुल स्वीकृत पदों में से 87% यानी 11,978 पदों के लिए परिणाम जारी किया है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जमीन में छोड़े जाने के खिलाफ नई दुनिया के अभियान का व्यापक असर नजर आने लगा है। नगर निगम की टीमें शहर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्रवाई कर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हैं। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर निगम टीम ने औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम में केमिकल युक्त अपशिष्ट छोड़ने वाली औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों के विरुद्ध सख्त निरीक्षण एवं कार्रवाई की। राजधानी में गुरुवार को संयुक्त मोर्चा रजक समाज ने लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। एक प्रदेश, एक समुदाय, एक आरक्षण का नारा लगाते हुए प्रदर्शनकारी रजक/धोबी समाज को संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पर अड़े रहे। मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए बढ़ते प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद वे वहीं बैठकर विरोध जताने लगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा में हुए गबन के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW जबलपुर ने कार्रवाई की है। बैंक की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाकर आईडी शेयर कर 10.30 लाख रुपए निजी खातों में ट्रांसफर किए गए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल का कांड अभी तक प्रदेश नहीं भूला है। इसी बीच उसी तरह का मामला झाबुआ के हुसैनी चौक पर आ गया है। यहां पेयजल पाइपलाइन डाली गई, समीप से ही नाली का गंदा पानी भी जा रहा था। लीकेज होने से यह लाइन आपस में मिल गई। करीब 14 परिवार को दूषित पेयजल मिलने लगा। उन्होंने तत्काल आपत्ति ली। रहवासियों ने एकत्रित होकर नगर पालिका कार्यालय जाकर पत्र दिया। उसके बाद जाकर नगर पालिका के दल सक्रिय हुआ। अब कहा जा रहा है कि लाइन दुरुस्त करवा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। 5 साल में करीब 35,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं। वहीं 1,895 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और 435 स्कूल शून्य नामांकन वाले हैं। वहीं 29,116 स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्कूल खाली हैं। ये विसंगतियां हाल में विधानसभा में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की 2026 की रिपोर्ट में सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं।
एमपी के सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बाद में सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। उनसे कई मामलों पर गहन चर्चा की। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दिल्ली जाने से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राज्य के निगम मंडलों में लंबे अरसे से अटकी पदीडीधी नियुक्तियों के संबंध में अटकलें तेज हो गई हैं। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि भरोसे, परंपरा और सुरक्षित निवेश का प्रतीक माना जाता है। चाहे शादी ब्याह का मौका हो, कोई बड़ा त्योहार हो या फिर निवेश की योजना, लोग रोजाना ताजा रेट जानना पसंद करते हैं। शनिवार को भी सोना और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिली। 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक के दामों में बदलाव ने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी। शहर में डिजिटल अरेस्ट का चौंकाने वाला केस सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने वृद्ध दंपति से 1,15,00,000 की ठगी कर ली है। दंपति से कहा कि पहलगांव पुलवामा हमले में उनका हाथ है। करीब 15 दिनों तक वीडियो कॉल पर पूछताछ की और अलग अलग खातों में रुपये जमा करवा लिए। घटना हीरानगर थाना अंतर्गत बजरंग नगर में रहने वाले विजय शंकर सक्सेना और उनकी पत्नी सुमन लता सक्सेना के साथ हुई है। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर हुई शिकायत के बाद हीरानगर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में कायमी की है। माओवादी हिंसा से मुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को हाक फोर्स के 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देकर उनके शौर्य को सलाम किया। पदोन्नति पाने वाले इन जवानों ने 14 जून 2025 को पचामा दादर में हुई मुठभेड़ में 3 महिला समेत 4 माओवादियों को ढेर किया था। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए देश भर के 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत विभिन्न अग्निवीर श्रेणियों में 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो देश की सेवा करना चाहते हैं और सशस्त्र बलों में अनुशासित व सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 1 अप्रैल तय की गई है। ईरान में युद्ध के हालात के बाद खाड़ी देशों से आने वाली अधिकांश उड़ानों को निरस्त किया गया है। ऐसे में शारजाह से इंदौर आने वाली उड़ान भी निरस्त कर दी गई। अचानक उड़ान निरस्त होने से शारजाह में यात्रियों की फजीहत बढ़ गई। उड़ान निरस्त होने से यात्रियों को परेशान होना पड़ा। मध्य प्रदेश की 3 में से 2 बिजली वितरण कंपनियां पिछले 9 साल से लगातार घाटे में चल रही हैं, जबकि तीसरी कंपनी को सिर्फ 4 बार ही मुनाफा हुआ। यह जानकारी विधानसभा में दी है। इधर डिस्कॉम ने विद्युत नियामक आयोग को घाटे का हवाला देकर 10.2% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। समेकित व एमपीटास छात्रवृत्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कलेक्टर की अध्यक्षता में 28 फरवरी को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान कुछ शिक्षकों ने होस्ट के बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अपना माइक बंद नहीं किया।